जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। ओके, माय नेम इज़ जोशी मनोज। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम चालू है और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ऐसा भी था कि सर हमको थोड़ा बहुत सारे प्रैक्टिकल में थोड़ा इशू आ रहा है और लास्ट में उन लोगों को क्या है कुछ नर्वस हो रहे हैं प्रैक्टिकल को लेके। तो मैं उनका नर्वस को दूर करने के लिए थोड़ा एक दो वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनको ज़्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम हो रही थी कि मेंडल्स लॉ में मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड दोनों के बीच में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा था। तो आज मैं उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आया हूँ। तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 9। ओके, तो हमारा एम क्या था? टू वेरीफाई द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मोनोहाइब्रिड्स। मोनोहाइब्रिड्स के बारे में हमको थोड़ा जानना था। तो मोनोहाइब्रिड्स में होता क्या है कि हम लोग कोई पेरेंट्स जनरेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोई भी कैपिटल आर, यानी कि जो रेड कलर है। ओके, और एक जगह मैंने लिया स्मॉल आर जो पेरेंट है, स्मॉल आर। अब मैंने इसके अंदर कैपिटल आर की कितनी 20 बोल ली है। ओके, और सेम टू सेम डिटो इसी के अंदर स्मॉल आर के अंदर मैंने 20 बोल ली है। और ये हमारी जनरेशन कौन सी है? पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ओके, पेरेंट जनरेशन। अब जो इसका गैमेट होगा वो क्या होगा? कैपिटल आर होगा, सभी जानते ही है। और इसका जो गैमेट होगा वो क्या होगा? स्मॉल आर। और जब इसके बीच में हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हमारी क्या बनेगी? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सभी को पता ही है होगा क्या? एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा, ये हमारी F1 जनरेशन होगी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा स्मॉल आर ये था जो 20 वोल्ट थी, और कैपिटल आर क्या था? ये था जो 20 वोल्ट थी। और जो हमारा F1 जनरेशन है वो है हमारा ये। ओके, तो F1 जनरेशन में क्या था? एक कैपिटल आर का था और एक स्मॉल आर था, यानी एक पेयर इसका, एक पेयर इसका। तो ये हो गया हमारा 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, 4 पेयर। ऐसे करके ये 20 बोल है, ये भी 20 बोल है। तो दोनों को मिक्स करूँगा तो हमारे कितने पेयर बनेंगे? 20 पेयर बनेंगे। यानी कि जो हमारा F1 जनरेशन था उसके अंदर क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर। और कितने पेयर आए? 20 पेयर आए। ओके, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हमें निकालना था F2 पीढ़ी। तो F1 जनरेशन हमारी ये थी जो मैंने निकाल ली है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हमको F2 जनरेशन निकालनी है। तो F2 जनरेशन तुम सभी पढ़ चुके हो कि F2 जनरेशन में होता क्या है? जो F1 जनरेशन था कैपिटल आर, उसी की सेम जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, तुम्हारा जो F1 जनरेशन था वो मैंने यहाँ पे ले लिया, सेम उसी की जनरेशन कैपिटल आर, स्मॉल आर, F1 जनरेशन, उसी के जनरेशन के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो हमारे पास कितने पेयर थे? ये 20 पेयर है। तो हम क्या करेंगे पता है? इसको 2 डिवाइड में बांट देंगे। मीन्स 10 पेयर यहाँ पे ले लेंगे और 10 पेयर यहाँ पे ले लेंगे। यानी कि हमारे जो 20 पेयर थे इसको मैं आधा आधा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये एक पेयर, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स ये हो गया मेरी F1 जनरेशन कैपिटल आर, स्मॉल आर 10 पेयर, और ये हो गया हमारा कैपिटल आर, स्मॉल आर 10 पेयर। तो दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया और दोनों ये रहे। ये मेरी थी F1 जनरेशन। अब सेम जनरेशन के साथ क्रॉस कराऊंगा तो मेरा क्या आएगा? F2 जनरेशन आएगा। तो F2 जनरेशन कैसे निकालोगे? कि मैं उठाऊंगा एक बार पॉसिबिलिटी, कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, या फिर एक बार कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये भी जनरेशन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों स्मॉल आर हो। ओके, तो ऐसे देखेंगे तो हमारी ये F2 जनरेशन हो गई। F2 जनरेशन में क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एक बीच में होगी कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इनका रेशियो देखें तो कैपिटल आर कितना था? एक रेशियो में, यानी कैपिटल आर का एक रेशियो आएगा। यानी कि इस जनरेशन में सभी कैसे हो गए? रेड हो गए, यहाँ पे डोमिनेंट हो गए। इसमें रेड कलर डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर कलर है वो क्या है? रिसीवर है। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे तो हमको एक रिसीवर भी प्राप्त होगा, यानी एक रेशियो इसका होगा, ये रहा, एक रेशियो इसका होगा, ये रहा। और जो हम लोग की सेंटर है कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो वो ये रहे दोनों, यानी कि इसके 2 रेशियो हो गए। और ये था हमारा मेंडल का फर्स्ट लॉ जो मेंडल ने प्रूफ किया था, और हम लोग को प्रैक्टिकल के थ्रू इसको प्रूफ करना था। यानी कि हम लोग ने 20-20 बोल ली थी, हमको इस रेशियो में इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी F1 जनरेशन का एक ये रहा कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे और ये पॉसिबिलिटी आ रही नहीं आ रही चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले 3 अलग अलग बिकर रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये था कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, दूसरा बिकर मेरा ये रहा स्मॉल आर, और तीसरा बिकर मेरा
ये रहा जो सेंटर में है, कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके नीचे मैं एरो कर देता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसका ये रहा और इसका ये रहा, तीनों बीकर को मैंने सेटअप कर लिया। ओके, अब रीडिंग कैसे लेनी है कि मैंने एक आर यहाँ से उठाया था, एक यहाँ से उठाया था, यानी एक बिना देखे इसमें से उठाना है और बिना देखे इसमें से उठाना है। ठीक है, तो जो आएगा हम लोग उसके बिकर में रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आया, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो इसको हम लोग किस में पुटअप करेंगे, सेंटर वाले में, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। ओके, अब सेकेंड ऐसे करना है कंटिन्यू, वही आया सेम। ओके, बिना देखे करना है, थर्ड लेना है, डिटो वही आया। ओके, दोनों रेड रेड है, दोनों रेड रेड किस में लोगे, ओके, दोनों ऑरेंज आए, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर दोनों, तो स्मॉल आर का कौन सा विकर है, ये इसके अंदर लेंगे सेंटर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल स्मॉल आए, दोनों स्मॉल का पे आएंगे लास्ट वाले में। ओके, दोनों स्मॉल का पे आएगा यहाँ पे, बिना देखे करना है, दोनों कैपिटल का आगे, कैपिटल स्मॉल सेंटर में, कैपिटल फर्स्ट वाले विकर में, बिना देखे करना। ओके, कैपिटल फर्स्ट वाले विकर में, कैपिटल स्मॉल लास्ट वाले विकर में, स्मॉल लास्ट वाले विकर में, स्मॉल लास्ट वाले विकर में, कैपिटल फर्स्ट वाले विकर में, कैपिटल स्मॉल लास्ट वाले विकर में, सॉरी कैपिटल स्मॉल सेंटर वाले विकर में, कैपिटल स्मॉल सेंटर वाले विकर में, कैपिटल स्मॉल सेंटर वाले विकर में। ओके, तो इस तरह हमारा प्रैक्टिकल पूरा होता है। अब हम लोग चेक करना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल था सही है गलत है, यानी कि जो हम लोग ने प्रूव किया था 1/2/1 के रेशियो में आया या नहीं आया, इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे इस पेयर को गिनूंगा, यानी ये पेयर कितने, 1 2 3 4 5। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे दो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना चाहता हूँ कि मेरे जो कैपिटल आर है वो कितना आया, 5 × 5। अब मैं स्मॉल आर गिनना चाहता हूँ, कितने पेयर है, 1 2 3 4 5। ओके, मीन्स स्मॉल आर का भी कितना पेयर आया, 5 पेयर आया। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ और सेंटर में बच्चे मेरे ये, तो इसको मैं गिनना चाहता हूँ। ठीक है, ये 1 पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मीन्स ये कैपिटल स्मॉल आर कौन से आए, 10 आए। ओके, अब रेशियो की बात आ रही तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा जो रेशियो था 1 1 2, यानी 1 to 1 का रेशियो आया। ओके, और जो हम लोग को फाइंड करना था, और ये था हमारा मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये रीडिंग लेते हैं तो एग्जैक्ट नहीं आती है, यानी 1/2/1 का रेशियो नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग कभी करते तो हमारी रीडिंग कुछ ऐसे भी आती है, 4 4 12, ये भी सही है नो डाउट। कभी कभी मेरी रीडिंग ये भी आती है 6 6 8, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग को नहीं है ये प्रैक्टिकल 4 से 5 5 से 6 बार करना पड़ता है। और इनको करने के बाद जब तुम लोग इसका एवरेज निकालोगे, जब एवरेज निकालोगे तब वो एवरेज का जो काउंटिंग होता है ना, उसका रेशियो देखोगे तो 1/2/1 आता है। यानी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारी एक ही बार में सेम रीडिंग आ जाए, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, बट जब इनको काउंट करके तुम लोग लिखोगे और लास्ट में एवरेज निकालोगे, उनका मीन निकालोगे, तो तुम्हारा जो एवरेज है वो 1/2/1 का आएगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मेंडल्स लॉ फर्स्ट था वो प्रूफ हो गया 1/2/1 का रेशियो। ओके, कभी कभी रीडिंग को चेक करना होता है, क्योंकि बहुत जनों के मन में डाउट होता है, तो चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बताना चाहता हूँ, तो उसमें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एग्जामिनर ने तुमको 40 बोल दे दिया या 32 बोल दे दिया या 64 दे दिया, चलो मैं 32 बोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 बोल लिया था, 20 का रेशियो किया था, वैसे तुम लोग को यहाँ पे 32 बोल दे दिया एग्जामिनर ने, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है। फॉर एग्जांपल 32 बोल देती तुम लोग को। ओके, तो करोगे क्या, तुमको रेशियो निकालना 1/2/1 का। ओके, तो 1 to 1 यानी 4 होता है, यानी कि तुम लोग 32 को 4 से डिवाइड कर दो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, एक रेशियो की वैल्यू आ रही है तुम लोग की कम से कम 8। ओके, तो ऐसे देखोगे तो एक रेशियो की वैल्यू 8 आ रही है, 2 रेशियो की वैल्यू 16 आ रही है और एक रेशियो की वैल्यू 8 आ रही है, तो इसको जोड़ो 32 हो रहा है, 8 8 16 और 16 32, यानी कि तुम्हारा ये जो एग्जैक्ट रीडिंग है ये सही है। तो इसके रिगार्डिंग कभी तुम ऊपर वाला भी ले सकते हो, कभी तुम नीचे वाला भी ले सकते हो, यानी कि 7 वाला भी ले सकते हो या 9 वाला भी ले सकते हो। बीच में बचे उस पेयर को तुम लोग सेंटर में डाल दो, जैसे कि 7 7 14 हो गया, 32 में से 14 गया तो तुम्हारा आई थिंक आएगा यहाँ पे 18 हो गए तुम्हारे 32 बोल, और जब तुम 9 ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ आएगा 14, यानी ये रीडिंग भी सही है, ये रीडिंग भी सही है, ये रीडिंग भी सही है। इनका जो एवरेज होता है मीन, तब जाके तुम लोग 1/2/1 का रेशियो ला सकते हो। ओके, तो यही था तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गुड।